हमारे YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। आप सभी को पता है कि राजस्थान में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्राचीन सभ्यताओं में से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो पिछले कई सालों से जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं को हम एक बार और देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। क्वेश्चन नंबर 1, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे माना जाता है। तो क्या माना जाता है, कहाँ मिले अवशेष? तो बीजक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के जो अवशेष है वो उदयपुर से मिले हैं। किस इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो ध्यान देना बच्चों, दशरथ शर्मा ने। ये प्रश्न ग्रेड सेकंड शिक्षक में 2014 में आया हुआ है। ये हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? तो आहड़। ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं? तो उदयपुर नगर में। कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है तो हनुमानगढ़ के सरस्वती द्रस्वती के तट पर इसका विकास हुआ है। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है तो मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, बांगड़ क्षेत्र में, तो मेवाड़ में, और मेवाड़ क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो भीलवाड़ा में। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? तो कालीबंगा। विराटनगर या बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। ये ग्रेड थर्ड शिक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ये वही प्रश्न है जो पुरानी एग्जामों में पूछे गए हैं और ये पहले पूछे जा चुके हैं और अब वापस ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में वापस रिपीट होने लग गए हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है। ये प्रश्न वही है जो परीक्षा में आने लायक है, तभी ये परीक्षा में आए हुए हैं। तो आपको इन्हीं प्रश्नों को वापस एक बार रिवाइज करना है। आने वाली परीक्षाओं में अगर इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छे साबित होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उदयपुर से। इतालवी भारतविद लुइगी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो कालीबंगा। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित होते हैं तो तांबे से। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो अक्षय कीर्ति व्यास को। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। ये जो प्रश्न है, प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो याद रखना हनुमानगढ़ में। ये कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है, बीएसटीसी परीक्षा 2008 में पूछा गया है और पटवारी परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव का राजस्थान में विकास हुआ है? तो कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल से ये पता चलता है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौह में। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो चावल से है। आहड़ सभ्यता के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली नदी से गणेश्वर सभ्यता का संबंध है। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो टोंक को नगर टोंक। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नालियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी राजाओं के सिक्के। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो बेराट से। बच्चों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये लगभग 50 प्रश्न हैं, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इनको। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? तो बेराट। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो याद रखना, कालीबंगा की जो सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी के समीप। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। कृषि पर्यवेक्षक 2012, बीएसटीसी 2009 और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो जयपुर, बेराट में। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलूंड। याद रखना बच्चों, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलूंड से। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से आहड़ संस्कृति के लोग परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो देख लिए बच्चों, उदयपुर। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान की बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो विराटनगर से। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो हनुमानगढ़ से। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नीमका थाना सीकर में है, वहाँ से। बीजक की पहाड़ी स्थित है, तो विराटनगर में। किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की है? तो अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की पहचान 1950 और 51 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ को। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो सीकर में जो गणेश्वर स्थल स्थित है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो मत्स्य राज्य की राजधानी बेराट थी। आड़ सभ्यता स्थित है, तो बनास नदी पर। प्रो HD शांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो आहड़ सभ्यता स्थल। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र था, मेवाड़। वह कौन प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो कर्नल जेम्स टोड। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए, आप आगे देखिए। किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? तो कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी। बागौर क्यों प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक स्थलों के लिए बागौर प्रसिद्ध है। ये वो प्रश्न थे बच्चों जो पूर्व में कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं इन प्रश्नों को लेकर आया हूँ आपके बीच, क्योंकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न वही होते हैं, उन्हीं को घुमाकर थोड़ा बहुत चेंज करके उन प्रश्नों को परीक्षा में डाल दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।